नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मुहम्मद। आप तमामी हज़रात से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। ग़ालिबन 1 साल हो गया और इस 1 साल में मेरा जो मशगला रहा है वो दरसियाती किताब पढ़ने का रहा और इस 1 साल में मैंने कोई तकरीर नहीं की और ना कोई ऐसा आगे करने का इरादा था। और हिंदुस्तान दौरान तालिब इल्मी ही में मुझे वापस आना हुआ है और उसके पीछे भी मेरी वालदा की तबीयत है। आप तमामी हज़रात दुआ फरमाएं कि मेरी वालदा और आपकी पीरानी माँ को सेहतियाबी अता हो। और आप तमामी हज़रात को सलाम अर्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बयान करूं, क्योंकि मुसलसल 2 दिन हो गया जगते हुए, सफ़र करते हुए, और इस वक्त जो दिमाग चाह रहा है, जिस्म भी चाह रहा है, वो आराम ही चाह रहा है ना। और आप लोग भी इतना सुन चुके हैं कि अब कुछ सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। क्यों? ऐसे ही है। 12:40 हो चुका है। 12 वाले से भी हमें निस्बत है और इस 4 से भी आपको निस्बत है। और जो इन चारों से अदावत रखेगा तो वो बड़ा सा शून्य हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। किसी एक को भी चाहेगा और 3 को नहीं चाहेगा तो भी शून्य हो जाएगा। तो चाहना चारों को होगा
अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4। तो यहाँ सिद्दीक की सदाकत भी नजर आएगी, उमर की अदालत भी नजर आएगी, उस्मान की सखावत भी नजर आएगी और अली की शुजाअत भी नजर आएगी। हम अली वाले भी हैं, सिद्दीक वाले भी हैं, फारूक वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं। और जब ये चारों चार यार की निस्बत हमें हासिल हो गई तो हम पक्के मुसलमान हो गए, पंजतनी हो गए। और कुछ देर में हुजूर ताजुल औलिया भी तशरीफ लाने वाले हैं। अजीज दोस्तों, मैं इससे पहले कि कुछ गुफ्तगू करूं, मैं आपको चश्मदीदा कुछ हालात मिस्र के बताना चाहता हूं, जिसको मैंने देखा और मेरी आंख नम हो गई। हम दुनियादार इस कदर हो चुके हैं कि हमें ये तलब होती है कि सामने वाला हमसे आगे बढ़ना जाए, और बढ़ रहा है तो इस तलब में रहते हैं, इस ख्वाहिश में रहते हैं, कैसे भी हो इसे अपने से नीचे लेके आना है। एक रेस का मैदान है जिसमें हर कोई अपनी अपनी जगह खड़ा है और दौड़ लगा रहा है, लेकिन ये देखो कि तुम दौड़ते दौड़ते कहां जा रहे हो। तुम इस दौड़ में अपने भाई को अपने पीछे छोड़ के जा रहे हो, अपने भाई को अपने पीछे छोड़ रहे हो। ऐसा ना करो, बल्कि हम भाई हैं, हमारे और आपके दरमियान अखुवत का रिश्ता है। ये किसी और ने नहीं बल्कि रसूल मोहतशम ने बना के दिया। मुहाजिर को अंसार का, अंसार को मुहाजिर का भाई बनाया और अली को अपना भाई बनाया, है ना। मैंने ये चीज हिंदुस्तान में नहीं देखी, शायद आपने भी ना देखी हो। हमारे यहाँ कोई ट्रक जा रहा हो और वो हादसे का शिकार हो जाए तो ये बताइए कि कितने हैं जो सामान लूटने के लिए जाते हैं, कितने हैं जो उसे उठाने के लिए जाते हैं। तो पहले देखा यह जाता है कि सामान कितना है, तो सामान पहले गायब होता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि आदमी जिंदा है या नहीं है। अजीज दोस्तों, मिस्र के अंदर मैंने एक चीज देखी कि एक ठेले वाला था, उसके कुछ टमाटर लगे हुए थे और टमाटर मिस्र में बहुत कीमत है। 1 किलो टमाटर 20 पाउंड का, 20 पाउंड यानी इंडिया का हो गया 200 रुपया। उस वक्त जब हम गए थे शुरू में तो पाउंड की कीमत बहुत ज्यादा थी, अभी कम हो गई है। देखा क्या कि टमाटर गिर गया है, लोग दौड़े, एक एक टमाटर उठाने लगे। मेरे दिल में आया देखो भी इसकी लूट मच गई, लेके लोग भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सब ने टमाटरों को उठाया, उसके ठेले को सजाया और शुक्रिया अदा खुद कर रहा है। ये चीज हमारे यहाँ है नहीं है। अपने अंदर इस चीज को पैदा करो।
अजीज दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें अपने अंदाज में। अल्लाहुम्मा वाला सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस कलाम को पढ़ने से पहले मैं आला हज़रत शफी मियाँ का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आप वली नहीं, आप वली इब्ने वली हैं, औलादे अली हैं। वली इब्ने वली हैं, औलादे अली हैं। तमन्ना, दुआएं, इल्तिजाएं बन गईं, ख्वाहिशात ने जन्म ले लिया, तड़प पैदा हो गई। कैसी तड़प कि दमे आखिर मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी अयादत को आ जाए, हमारी अयादत को आ जाए। हम वलियों की बारगाह में जाते हैं अपनी ख्वाहिशात के साथ कि हमें ये हासिल हो जाए, वो हासिल हो जाए। अरे कभी सोचो, ऐ मंगतो ये अंदाज में जाओ कि आज आप अपनी ख्वाहिश से मुझे अता करो। अरे हम अपनी ख्वाहिश से मांगेंगे तो इसमें कमी होगी, लेकिन देने वाला वली है वली। जब ये देंगे अपनी ख्वाहिश से तो मां से मां देंगे। अजीज दोस्तों, समाअत फरमाएं। हुजूर आला हज़रत शफी मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान बिस्तरे अदद पर थे। वो अशरफी मियाँ कि जिनको देखकर सदरुल शरिया बोले कि ऐसा लगता है कि आज अर्श पर कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, यानी अगर फरिश्ता इंसानी शक्ल में किसी इंसान के सामने आएगा तो वो अशरफी मियाँ की शक्ल होगी। इतना नूरानी चेहरा। वो अशरफी मियाँ कि जिन्हें देखकर वक्त का इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी आला हजरत खामोश ना रह सके और फरमाते क्या हैं, अशरफी ऐ रुखत आई नए हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदे सह महबूबा। वो अशरफी मियाँ कि जिनके बारे में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाए, राज़े वहदत खुले जब मिले अशरफी। वो अशरफी मियाँ कि खाली आप अजमियों के शेख नहीं बल्कि बड़े बड़े अरबों के शेख हैं, शेखुल अरब वल अजम हैं।
वो अशरफी मियाँ कि जिनके दीदार के लिए आसमानी ही से नहीं बल्कि जमीन के जितनी भी मखलूक जहां बैठ जाएं गिर्द काबे की मानिंद तवाफ करती हुई नजर आए, वो अशरफी मियाँ बिस्तरे अलालत पर हैं, इस हाल में कि कोई उठाए तो उठते, कोई बैठाए तो बैठते। निहायत ही तबीयत नासाज है। अब तब का मामला नजर आता है, खानदान के बड़े छोटे सभी अयादत को आते हैं। बताइए क्या आपके यहाँ ऐसा नहीं होता? कोई बीमार हो जाए, खबर मिल जाए, अरे लाख दुश्मन ही सही लेकिन है तो वो मुसलमान। अब मुसलमान है तो उसकी अयादत को जाना है, लेकिन अशरफी मियाँ वो जात है कि खानदान में लाख इख्तिलाफ ही सही लेकिन अशरफी मियाँ की जात वो है कि अगर कह दिया तो खानदान का कोई ऐसा नहीं जो इख्तिलाफ करे। वो अशरफी मियाँ कि जिनकी जात से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। वो अशरफी मियाँ बिस्तरे अलालत पर हैं, उठाएं तो उठें, बैठाएं तो बैठें, लेटाएं तो लेटें। खानदान में हलचल मच गई। लगता है कि अब अशरफी मियाँ हमसे रुखसत होने वाले हैं। चलो अशरफी मियाँ की आयादत को चलो। खानदान का छोटा बड़ा हर एक तांता लगाए अशरफी मियाँ के पास है। हुजरा भरा हुआ है। अशरफी मियाँ मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे बातें कर रहे हैं। अचानक आपकी तबीयत बदल गई, चेहरा सुर्ख हो गया। जलाल की कैफियत यूं आंखों में उतर आई जैसे कि अब आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपक जाएंगे, इस कदर आंखें लाल हो गईं। आपने जलाल की कैफियत में फरमाया कि मेरे हुजरे को खाली करो। ये सदा गूंजनी थी कि जिसने जहां से जगह पाई निकलना शुरू किया। 5 सेकंड भी नहीं हुआ कि हुजरा खाली हो गया। अशरफी मियाँ की नजर दरवाजे पे पड़ी तो देखते क्या हैं कि हमारे आपके मुर्शिद अशरफुल औलिया खड़े हैं। अशरफुल औलिया खड़े हैं और अशरफुल औलिया की उम्र उस वक्त 6 साल थी। कितनी? अरे बोलो ना भाई, 6 साल की थी। अब अशरफी मियाँ ने जैसे ही अपने पोते मुश्तबा मियाँ को देखा तो आपने फिर फरमाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तो क्या ही प्यारा जवाब था अशरफुल औलिया का। आप फरमाते हैं सुनी तो है लेकिन मैं आपको इस हाल में हरगिज हरगिज नहीं छोड़ के जाऊंगा। क्या कहा? इस हाल में नहीं छोड़ के जाऊंगा। कहा नहीं जाना चाहते हो तो आओ मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। क्या फरमाया? मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। अब फौरन ही ये बात सुनकर चारपाई के नीचे छुप गए। उसी चारपाई के नीचे से अशरफुल औलिया मुशाहिदा कर रहा है, देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि आपके दादा अशरफी मियाँ आला हजरत, वो आला हजरत के उठाएं तो उठें, बैठाएं तो बैठाएं, खुद इतनी ताकत नहीं कि उठ सकें, खुद इतनी ताकत नहीं कि बैठ सकें। जहां लेटे सो लेटे रहे, करवट बदलने की ताकत नहीं जिस्म में। देखा क्या कि कुछ हुजरे में नूरानी शख्सियतें नमूदार हुई। हुजरा बुरकाए नूर बन गया। अशरफी मियाँ उठ खड़े हुए और उनसे अरबी में कलाम करने लगे। एक के एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता, तीसरा जाता तो चौथा आता, चौथा जाता तो पांचवा आता। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा।
जब ये नूरानी शख्सियतों का आमद और रफ्त बंद हो गई तो फिर आप पर वही कैफियत लौट आई, आप फिर बिस्तरे अलालत पर लेट गए। अब जब देखा कि आपके दादा अशरफी मियाँ फिर वापस उसी हालत में लेट गए हैं, तो वही सवाल जो एक छोटा बच्चा पूछता, अशरफुल औलिया ने भी पूछा। आप चारपाई से बाहर निकले, देखा अशरफी मियाँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पूछा, हुजूर दादा जान आप क्यों रोते हैं? वो कौन लोग थे जिनके इस्तकबाल में आप खड़े हो गए? अरे आप में तो बैठने की भी ताकत नहीं थी, फिर आप में ये ताकत कैसे पैदा हो गई? फिर आप जब ये नूरानी शख्सियतों का आमद और रफ्त बंद हो गया तो फिर आप क्यों बिस्तर पर लेट गए हैं? अब जब ये सुना तो फिर आला हजरत शफी मियाँ ने फरमाया, कहा सुनो सुनो, मैं ताजीम क्यों ना करूं? आज जानते हो मेरे भाग जगमगा उठे हैं, आज मेरे भाग जगमगा उठे हैं। आज मेरी अयादत को रसूल मोहतशम तशरीफ लाए हैं और उनके साथ मौलाए कायनात भी तशरीफ लाते हैं, सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ लाए, उस्मान भी, उमर भी। हद तो यह है कि गौसो ख्वाजा के साथ मेरा अशरफ भी, और अशरफ अपने चाहने वालों के साथ आया है। अब जब ये सुना तो चाहा अशरफुल औलिया ने कि ये चाह के ऐलान कर दूं कि मैंने रसूल मोहतशम को देखा। ये एक राज की बात है। अशरफी मियाँ ने फौरन ही अपने पोते का हाथ पकड़ा, कहा फर्जंद ये बात मेरी हयात में हरगिज हरगिज न कहना, वरना तुम गूंगे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, बोल नहीं सकोगे। ये बंगाल के इसी इलाके में ना मौलाना शाहजहां कोई एक गूंगा था जो बोल उठा था। हाँ मुझे याद आया, डॉक्टर सिराज साहब अपने के साथ मैं सफर में था। डॉक्टर सिराज जानते हैं, किसने सुना है नाम? डॉक्टर सिराज साहब, उन्होंने खुद मुझे बताया, मास्टर सोहराब भी उस वक्त साथ में थे और हम किचौछा शरीफ जा रहे थे मदरसे से उर्स के टाइम पे। उन्होंने तब बताया था कि मैं मुरीद कैसे हुआ हूँ अशरफुल औलिया से। कहा कि ताजुल असफिया आए हुए थे तो मैं उनके पास गया, मुरीद हो रहे थे, मैंने भी चाहा कि ताजुल असफिया से मुरीद हो जाऊं, तो हजरत ने कहा कि जाओ, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। इशारा फरमाया जहाँ अशरफुल औलिया बैठे हुए थे। मैं अशरफुल औलिया के हुजरे में गया, काफी देर तक खड़ा रहा, हजरत की नजर नहीं पड़ी। अब जब पड़ी तो कहा मुरीद होना है, तो मैंने गर्दन हिला दी। अब जब गर्दन हिलाई तो हजरत ने करीब बुलाया और मामूल के मुताबिक कहा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जब ये कहा तो सब हंसने लगे। सब हंस इसलिए रहे थे क्योंकि आज गूंगा कलमा तैयबा कैसे पढ़े। डॉक्टर सिराज साहब 12 साल के थे, बोल नहीं सकते थे। उन्होंने खुद अपने आखिरी सफर में मुझसे कहा था कि मैं बोल नहीं सकता था, और कहा कि सब हंसने लगे तो मुझे और शर्मिंदगी हुई। हजरत ने फिर तलकीन की, कहा बोलो, पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जब ये कहा तो दिल ने कहा कि दिल ही दिल तो मैं कलमा तैयबा पढ़ रहा था, लेकिन जुबान पर ये कलमात जारी ना हो रहे थे। देखता क्या हूँ कि हजरत पुरजलाल अंदाज में कहते हैं, अरे पढ़ जैसा मैं पढ़ता हूँ, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुनना था कि जुबानों ने भी कहना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गोया अशरफी मियाँ मुजतबा मियाँ को वो बना रहे थे जो हम बन नहीं सके। अरे अशरफुल औलिया को अरे कलमाए तैयबा को जारी करने वाला अगर कोई शख्स, अगर कोई मर्द मुजाहिद जन्म लेता है तो वो अशरफुल औलिया है। अजीज दोस्तों, हुजूर अशरफुल औलिया इंतकाल के बाद आला हज़रत शफी मियाँ के आप ख़ानदान में जाते हैं, ये पूरा वाक़या बयान करते हैं। अब जो वाक़या सुना तो आपके वालिद ताजुल असफिया ने पूछ लिया, बरमला पूछा कि फर्जंद तुमने रसूल मोहतशम को देखा तो कैसे देखा, आपका हुलिया मुबारक कैसा था, जरा बताओ। अब जब बताना शुरू किया तो कभी वद्दुहा कहा, कभी वल्लैल कहा। अजीज दोस्तों, हद तो यह है कि जैसा देखा था बताते चले गए। गोया के अशरफुल औलिया उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। पूछा जाता था, देख देख के बताते थे। अजीज दोस्तों, वो अशरफुल औलिया। और मैं ये कलाम पढ़ने वाला था, समात फरमाए कि इन अल्लाह वालों से हमारा आपका रिश्ता है। हम दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारा आपका ये रिश्ता सलामत रखे। समात फरमाए, गमे फिराक से रहती है, गमे फिराक से रहती है इंतशार में रूह, जो वस्ल हो तो रहे शाद जिसमें जार में रूह। न कब्र पर भी अगर बाद मर्ग आया तू, रहेगी तेरी ही ताहश्र इंतजार में रूह। सुना दे मुज़्दए दीदार जल्द ऐ कासिद, बहुत दिनों से तपा है फिराके यार में रूह। न सख्त हाथ लगाओ, न सख्त हाथ लगाओ, तबीब देख के बीमारे इश्क को बोला, तबीब देख के बीमारे इश्क को बोला, बस एक हुबाब सी बाकी है जिसमें जार में रूह। अगर ना आए, क्या फरमा रहे हैं अशरफी मियाँ, अगर ना आए अयादत को वक्त निज़ा भी तुम, अगर न आए अयादत को वक्त निज़ा भी तुम, तड़प तड़प के रहेगी मेरे मज़ार में रूह। खबर नहीं तने लागर की अशरफी हमको, भटकती फिरती कहीं होगी कुए यार में रूह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।